चलिए विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ते हैं कि तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं। देखिए, एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं तत्सम, और एक शब्द होता है जिसे हम लोग कहते हैं तद्भव। तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं? तो तत्सम का मतलब होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तत्सम। ये आधा त है। जब हम किसी व्यंजन के नीचे ऐसे चिन्ह बना देते हैं तो वो जो व्यंजन है, वो जो अक्षर है, वो आधा हो जाता है। तो देखिए, ये लिखा है तत्सम। तत् माने होता है उसके, सम माने होता है समान। तो उसके समान जो शब्द रहेगा वो कहलाएगा तत्सम। तो उसके समान मतलब किसके समान? तो उत्तर मिलता है कि भाई संस्कृत के समान। अर्थात जो संस्कृत के शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। बिल्कुल ये आप क्लियर समझ लीजिए कि संस्कृत के जो शब्द होंगे उनको आप तत्सम शब्द कहेंगे। और ये तद्भव क्या होता है? तो तद्भव का मतलब होता है तद्भव, अर्थात तद माने उससे, भव माने बनने वाले, होने वाले। किससे? संस्कृत से। अर्थात जो शब्द संस्कृत से बने होंगे, उत्पन्न हुए होंगे, वो क्या कहलाएंगे? तद्भव। अब क्लियर समझिए, जो संस्कृत के शब्द होंगे वो तत्सम कहलाएंगे, और जो संस्कृत से बिगड़ करके हिंदी में चले गए होंगे और हिंदी भाषा में उनका प्रयोग होता होगा, वो कहलाएंगे तद्भव शब्द। ठीक है, अब हम उदाहरण से देखते हैं। देखिए, जैसे एक शब्द होता है आप नाक। ये जो नाक शब्द है, ये नाक शब्द हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं। और अभी मैंने क्या बताया कि जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाएंगे संस्कृत से बने होंगे, वो क्या कहलाएंगे? तद्भव। तो ये जो नाक शब्द होता है ना, यहां रहेगा। क्यों? क्योंकि ये नाक होता है हिंदी में, लेकिन अगर आप संस्कृत में कहें तो ये क्या कहलाता है? नासिका। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा कि तत्सम अर्थात संस्कृत में नासिका कहते हैं और हिंदी में नाक कहते हैं। तो आपके परीक्षा में आ जाएगा कि नाक का तत्सम रूप क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे? नासिका। अब और देखिए, एक शब्द होता है कर्ण। कर्ण माने कान होता है, और हम ये कान किस भाषा में बोलते हैं? हिंदी में। तो यहां लिख देंगे कान। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं संस्कृत से बदले हुए हैं, वो क्या कहलाएंगे? तद्भव। और जो संस्कृत में प्रयोग में लाए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे। और आगे चलते हैं। जैसे देखिए, एक शब्द है जिसे हम लोग कहते हैं दंत, और यही जब इधर आता है तो ये क्या कहलाता है? दांत। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, एक शब्द होता है मस्तक। अब यही मस्तक हमारे यहाँ हिंदी में क्या हो जाता है? माथा बन जाता है कि नहीं? और शब्द भी देखिए, एक शब्द होता है घृत। अब जब हिंदी में जाते हैं तो यही घृत बन जाता है, घी बन जाता है। और देखिए, एक शब्द होता है दुग्ध, लेकिन जब हम लोग हिंदी में जाते हैं तो ये हो जाता है दूध। अब आपको क्लियर समझ गया होगा, आप समझ में आ गया होगा कि जो संस्कृत के शब्द होंगे वो तत्सम कहलाएंगे, और जो हिंदी में प्रयोग किए जाएंगे, जो संस्कृत से कुछ बदल गए होंगे, वो क्या कहलाएंगे? तद्भव कहलाएंगे। और शब्दों को मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखिए, एक शब्द होता है दधी, लेकिन जब आप हिंदी में जाते हैं तो ये बन जाता है दही बन जाता है कि नहीं? ऐसे ही बहुत से शब्द हैं जो आपको हिंदी में दूसरे मिलेंगे और संस्कृत में दूसरे मिलेंगे, लेकिन अर्थ वही होता है। जैसे एक शब्द देखिए, हम लोग संस्कृत में बोलते हैं आश्चर्य, लेकिन जब यही हिंदी में चला जाता है
तो ये बिगड़ करके बदल करके बन जाता है अचरज, है कि नहीं। और देखिए जैसे एक शब्द होता है पृष्ठ, अब पृष्ठ जब इधर जाता है तो ये क्या बन जाता है, पीठ बन जाता है, ठीक है। और देखिए एक शब्द है, जैसे कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे केस ले लीजिए, ये जो केस होता है ये संस्कृत वाला है, लेकिन जब इधर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, केस को हम लोग क्या कहने लगते हैं, बाल, ठीक है। ऐसे ही आपको बहुत से शब्द होंगे, आप किसी पुस्तक में देखिए या फिर कहीं भी देखिए तो आपको एक तरफ से लाइन से दिया होगा पंक्ति से, एक तरफ तत्सम शब्द और एक तरफ तद्भव शब्द। मैं इस वीडियो में आपको यह बताना चाहता था कि तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं। अब आपको ये आ गया होगा तो आप स्वयं से चाहें तो आप याद कर सकते हैं, और ये बिना याद किए आपको नहीं आएगा। तो इतना तो समझ लीजिए कि आपको याद करना ही पड़ेगा, अगर याद नहीं करेंगे तो आप इसको बना नहीं पाएंगे। ये आपका तत्सम और तद्भव का परिचय समाप्त हो गया।